ठीक है, ये लो। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत। कौन बात कर रहा है? सिर्फ दंडवत के लिए कि कोई सवाल जवाब है? नहीं माता जी, सिर्फ दंडवत के लिए। हाँ, दंडवत दंडवत। प्लीज अपना अरे, नाम भी बता दीजिए। सीमा कोरपावलीकर। यस, सीमा। सीमा जी, आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया कि? स्टार्टिंग से। ओके ओके। तो ओके। सो मैं ना थोड़ा सा, जो लोग, आई होप सब सब स्टार्टिंग वाले से ही है, यस माता जी। और कोई अभी नया ज्वाइन हुआ है इस लिंक पे? ओके। मैं फिर भी एक छोटा सा रिकैप करती हूँ ताकि हमें लिंक मिले। सो रियल सक्सेस पार्ट 2 है ये अपना रिकैप। असफलता सफलता की सीढ़ी है। एक मिनट, आपको मेरा स्लाइड दिख नहीं रहा होगा ना? स्क्रीन शेयर करती हूँ। शेयर। ओके। ये बिल्कुल। सो हमने पहले देखा था दो हफ्ते पहले कि असफलता क्या होती है। किसी और का डेफिनेशन ऑफ असफलता हम लोग नहीं लेंगे। असफलता हमारे लिए क्या है? जब हम शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते हैं, क्योंकि फिर सफलता आती नहीं है। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति अवप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो फिर शास्त्र के अनुसार अपने जिंदगी को नहीं जीता है, उसको सुख, शांति और परम गति भी नहीं, सिद्धि भी नहीं मिलती है। सो ये देखा हमने कि हमारा एक शरीर एक प्रिंटर की तरह, एक ऐसा वस्तु की तरह है, इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जिसको हमें ठीक से यूज करना है। और ये शरीर हमें भगवान ने किसी कार्य के लिए दिया गया है। सो क्या कार्य होना चाहिए वो, तो वो कौन बताएगा? ये हमें शास्त्र बताते हैं। मगर शास्त्रों में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस शरीर को ऊपर से नीचे तक, कण कण में ठीक से यूज किया है। वो एग्जाम्पल है हमारे अम्बरीश महाराज जी। तो उनका स्टोरी हमने देखा, कैसे दुर्वास मुनि उनके पास आए, और फिर ये सुदर्शन चक्र जी के पीछे पीछे पड़े, और कैसे एक भक्त के लिए भगवान पूरे अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीनो। तो उनका कोई यह स्वतंत्र द्विज इव, वो कहते हैं मेरा कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, मैं भगवान के अधीन हूं पूरी तरह से। तो फिर दुर्वास मुनि को समझा कि अम्बरीश महाराज कितने अच्छे भक्त है। राजा तो है, वो राजा का पोजीशन कम ज्यादा नहीं हुआ, पर भक्त होना यानी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है इस जीवन में, सबसे बड़ा सक्सेस है। और उन्होंने कैसा अपने शरीर को यूज किया भगवान के सेवा में। अपने नाक किसके लिए यूज किया? नए नए लोगों ने प्लीज तुलसी उत्तर। यस प्लीज। तुलसी के गंध लेने के लिए, वेरी भगवान के गुड। चढ़ाए गए पुष्प यस, वेरी गुड। अभी नए लोगों ने प्लीज पार्टिसिपेट करिए। फिर अपनी आंखों को किसके लिए यूज करना चाहिए? नेटफ्लिक्स देखने के लिए? किसके लिए यूज करना चाहिए? भगवान जी के सुंदर दर्शन करने के लिए। जी, वेरी गुड। इतने अच्छे सुंदर विग्रह हैं हमारे मुरलीधर जी। और फिर कानों को? भगवान की कथा सुनने के लिए। यस, ना कि फिर कोई गाना, यो क्या गाने होते हैं पता नहीं आजकल। मैं भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं कि पर उसमें से भी हमें कृष्णा देखने की आदत होनी चाहिए। ओके। फिर हमारी जीवा को? भगवान का नाम लेने के लिए। यस, और दूसरा चीज खा, प्रसाद। प्रसाद। प्रसाद ग्रहण प्रसाद करने ग्रहण। के लिए। यस, जब हम प्रसाद खाते हैं तो हम एक्चुअली कृष्णा है वो। उसको देखिए कि आप देखेंगे, जो मंदिर की खिचड़ी होती है और हमारे घर की खिचड़ी, उसमें कितना अंतर होता है। मैंने खिचड़ी 9 साल बनाई है, एवरी संडे को बनाई है, 6 महीने एवरी ईयर। सो 6 यानी 25 हफ्ते भी दे ले लिए हमने टाइम्स
10 साल भी ले लो, तो ऑलमोस्ट मैंने 200 बार तो खिचड़ी बनाई है, 200 लोगों की, 800 लोगों की, इतने बड़े बड़े इसमें। पर वही खिचड़ी जब मैं अपने घर में कुकर में बनाती, इतनी फालतू लगती है कि बच्चे भी बोलते हैं मम्मी टेम्पल वाली खिचड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। सो वो जो हम लोग एक बनाते हैं ना, ऑफकोर्स मैं भी ऑफर करती हूँ, मगर मंदिर का एक अलग ही फ्लेवर रहता है। मैं भी ऐसा नैवेद्य लगाती हूँ, मगर पता नहीं घर में बनाना और मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसमें एक अलग ही आपको टेस्ट आएगा, एक प्रसन्नता अलग ही होती है। भले इतना सा देते कभी कभी, प्रसाद भी कभी कभी इतना सा ही देते हैं, मगर अरे वो हलवा, वो हलवा कभी घर पे बनेगा ही नहीं ऐसा लगता है। तो फिर अपने हाथ किसके लिए यूज करेंगे? चपाती बनाने के लिए। यस, चपाती बनाएंगे, पर किसके लिए और यूज कर सकते हैं? सेवा। यस, अपना गुंडीचा मार्जन था ना, भगवान का मंदिर साफ करने के लिए। और ऑफ कोर्स चपाती बना के भगवान को भी दे सकते हैं, पर ऐसा ऐसा करके मैं भी लगाती, देखो मैंने भी मेकअप किए है। तो वो भी देखो, प्रिंटर यूज थोड़ा अपने लिए भी कर सकते हो, पर सारा ही सारा सिर्फ मैं, हाँ, सिर्फ हाथ पैर में अपने लिए यूज करूंगी, तो फिर मैं ये शरीर चला जाएगा, फिर मैं कैलाश की तरह माधुरी जी, मैं सुंदरी गोपी, प्लीज मेरे को बचा लो, ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर अपने पैर, पैर किसके लिए यूज करेंगे? जुम्बा करने के लिए। यो यो यो, कहाँ चले गए अपनी पारोल जी? फिर से जुम्बा हम इसलिए करते हैं कि हम इस शरीर को फिट रखें, ताकि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, ना कि जाके वो रैंप वॉक करेंगे, डकचिक 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 डकचिक, जैसा ऐसा ऐसा पैरों की वैसी वैसा यूज नहीं करेंगे। हम अपना प्रदर्शन करने के लिए नहीं, मगर इस शरीर को अच्छा रखेंगे, क्योंकि ये प्रिंटर ही अच्छा नहीं रहेगा तो क्या प्रिंट निकालेंगे हम भगवान के लिए? हम हमें ये पूरा शरीर ठीक से रखना है। इसीलिए प्लीज आप जुम्बा कीजिए, योगा कीजिए, और पूरी तरह से हम 100% भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकते हैं अपनी क्षमता से। सो फिर पैर किसके लिए यूज करेंगे? बच्चे यूज करते हैं एक दूसरे को लात मारने के लिए, ऐसा किसके लिए यूज करेंगे? प्लीज कोई मुझे बता सकते हैं विद्या? नगर संकीर्तन के लिए। यस, वेरी गुड। मंदिर जाने के लिए, नगर संकीर्तन के लिए, यात्रा जाने के, हम अभी इस कार्तिक में यात्रा का प्लान कर सकते हैं। आप यहाँ आना चाहेंगे हमारे साथ वृंदावन या मायापुर या कहीं? तो पहले तो पिकनिक निकालेंगे छोटी सी, देखते हैं। यस, यस हाँ, माता जी, आएंगे फिर देखिए आएंगे। हम अपनी जिंदगी को एक साथ इतना अच्छी तरह से बिता सकते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए, इन सब चीजों को करते हुए। और फिर और ना अपने चमड़ी चमड़ी होती है ना, स्किन स्किन को आलिंगन करने के लिए भगवान भगवान के भक्तों का। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमरीश महाराज ने कही है कि हम यूज कर सकते हैं हमारे शरीर को भगवान की सेवा में। आचमन जाना माता जी महाराज। ओके, आचमन किसको चाहिए? मैं देती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट करते हैं। चालेल। यस, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। सो हम इस प्रवास में अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। और ये अपना जर्नी बहुत ही सुंदर और बहुत एक्साइटिंग करेंगे, बोरिंग नहीं करेंगे, कि हम बुढ़िया नहीं है कि एकदम आरेगिंदा करेंगे, फिर घर में बैठेंगे, ऐसा नहीं। हम बहुत अच्छी तरह से, देखिए हमें इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है, तो हम सजेंगे कृष्णा के लिए। जैसा आप सब लोग रथ यात्रा में थे, कितना मजा आया था उस वक्त। हम भी इधर रथ यात्रा के लिए तैयार हुए थे। भले मैं गई नहीं, मगर पाहंडी में थी मैं। सो हम सारी मजा करेंगे, मगर कृष्णा के आजू बाजू में, कृष्णा को बीच में रख के। सो अभी ये जो हमने स्टोरी पढ़ी थी, जिसने कृष्णा को बीच में नहीं रखा, तो क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में भी देखो, एक बोलेगा मेरे हिसाब से चलेंगे, ये बोलेगा मेरे हिसाब से चलेंगे, तो क्लेश होगा। मगर कृष्णा को क्या चाहिए? देखो क्या है अभी, जैसा मुझे फैन चाहिए, मेरे हस्बैंड को फैन नहीं चाहिए, तो फिर क्या, किसका सुनना चाहिए? किसका सुनना चाहिए? एक को फैन चाहिए, एक को फैन नहीं चाहिए। ये मंदिर में भी होता है।
एक माता जी आके फैन बंद कर देती है, एक माता जी फिर फैन शुरू कर देती है। देखो क्या है, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस जो कहते हैं ना, थोड़े से हमारी बुद्धि यूज करके, वो बेचारी माता जी फैन तो उठा के नहीं लेके जा सकती है बाजू में, तो हम बाजू में जा सकते हैं, जिसको ठंडी लग रही है वो बाजू में बैठ जाए और फैन शुरू रहने दे। कभी कभी हमको टेका लगाना रहता है, तो है ना, ऐसा होता है ना कि मंदिर में हम चैंटिंग करते हुए ऐसा पीठ टेक के बैठना चाहते हैं, पर कोई ना अपना बैग रख देते उधर। फिर क्या कि फिर हमको संकोच होता है, बैग कैसे किसी का हाथ लगाए, उसमें पैसे होते हैं, मोबाइल होता है, कोई उनकी चीज होती है, हम हाथ नहीं लगाते। तो हमें सोचना चाहिए कि स्पेशली हमारे इधर मंदिर इतना बड़ा तो नहीं होता है ना, कि या तो फिर लेडीज एरिया बहुत छोटा सा इतना रहता है, फैन भी उधर ही रहता है, टेका भी लगाने का रहता है। तो हम एक दूसरे का विचार करना चाहिए। तो हम जब कृष्णा को बीच में रहते हैं रखते हैं तो हम एक दूसरे का विचार कर सकते हैं। मगर कृष्णा का विचार देखो, अभी अगर आरती कर रहे हैं और आरती करते वक्त पंखा शुरू है, अब मुझे बहुत गर्म हो रहा है, तो कृष्णा के लिए तो पंखा बंद करेंगे ना, नहीं तो फिर वो दिया बुझ जाएगा। तो हम किसके लिए एडजस्ट करते हैं? कृष्णा के लिए हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो दो लोगों के बीच में कृष्णा का होना बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम लोग आगे की कथा देखते हैं। नीति भी पढ़ी थी हमने। ओके, और भूसावल में आ रही है पूजा जी और वैशाली जी। कौन पढ़ेगा? जिसने पढ़ा नहीं है पहले उन, कौन पढ़ने के लिए वॉलेंटियर है? हाथ ऊपर कीजिए या तो फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। यस। आप पढ़िएगा। आप बोले तो कौन आप? मैं जो और नहीं, जो मेरे साथ बोला ना उनको कह रहे हाँ, हो। ठीक है, उनके साथ जो बोला वो। हमारे पास माताजी वक्त, मी वाचू. हाँ प्लीज वाचा। इथूनच ना भुसावळ शहर. हाँ, ये कहानी से शुरू कर दीजिए। हाँ, कहानी साक्षी सभी काय है. सखी सेवा। सखी से आप सखी बोले। सेवा. हाँ। हाँ, कृष्ण की सेवा में मित्रता. हम्म। भुसावल शहर में दो महिलाएं रहती थी, पूजा और वैशाली. वे एक दूसरे को एक इस्कॉन भगवत गीता वर्ग में मिलने के बाद जानने लगी. दोनों ही कामकाजी महिलाएं थी जो अपने परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन उन्हें कृष्ण भावनामृत में गहरी रुचि थी. काम का धीरे धीरे वह सच्ची सखियां बन गई, लेकिन उनकी मित्रता आम मित्रताओं जैसी नहीं थी. वे हर बार मिलने पर ये काम करती, साथ में जप करती, सप्ताह में एक दिन मिलकर भगवत गीता और श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करती, एकादशी पर प्रसाद वितरण का आयोजन करती, मंदिर की सेवा में हाथ बटाती, जैसे माला बनाना, वेदी की सफाई करना. कभी कभी उनके बीच मतभेद भी होते, किस सेवा को पहले करें या किसके पास अधिक समय है, लेकिन वे हमेशा खुद से एक सवाल पूछती, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या. यही विचार उनकी मित्रता को मजबूत करता गया. उनकी मित्रता भावनात्मक बोझ या अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि सेवा और साधना पर आधारित थी. एक दिन एक नई महिला सुनीता, जो हाकी थी, मंदिर आई. पूजा और वैशाली ने उसे बड़े प्रेम से अपनाया. वे उसे धीरे धीरे सेवा और संग में लगाती गई. कुछ ही समय में सुनीता की मुस्कान लौट आई. अब उनकी सखी सेवा सिर्फ उनके लिए नहीं थी, वह दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने वाली शक्ति बन गई थी. वेरी गुड। देखिए आप, वो हमेशा सोचती थी कि क्या क्या ये चीज कृष्णा को आनंद देगी कि नहीं, क्योंकि हम अपने बारे में सोचेंगे, कोई और उसके बारे में सोचे, फिर तो क्लेश होते ही रहेगा। पर तीसरा होना जरूरी है, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है, फिर अमेरिका बीच में आ जाता है। चल रहा है ना आजकल, ईरान इराक में चल रहा है तो अमेरिका बीच में आ जाता है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। सब अमेरिका का सुनना चाहते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी अमेरिका बोल रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास मिसाइल्स है। वैसे ही एक तीसरा इंसान अगर हमारी जिंदगी में होगा, जो अमेरिका से भी बढ़ के, जो सबसे इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सबसे बड़ा है, वो है कृष्णा। अगर उसकी खुशी को देखेंगे तो हम अपनी दुखों को भूल जाएंगे। ठीक है, हम एडजस्ट करना सीखेंगे। सो कोई और नीति पढ़ना चाहेगा? एक मिनट। मॉरल नीति कौन पढ़ेगा?
कोई और माता? येस, इतने सारे. स्वाती तालेले, तुम्ही वाचणार? मी वाचू माताजी? हा वाचा. कोण आहे? कोणी आहे का दुसरं वाचणार? नाही, मला स्वाती माताजींना विचारायचं होतं. हा हा विचारा. अनम्यूट करता येईल माताजी तुम्हाला? अच्छा, अनम्यूट नहीं करने को आ रहा है. ठीक आहे, जे विचारत होते ते तुम्हीच वाचा. काय 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 वाचायचं माताजी? नीती नीती इकडे खाली तुम्हाला दिसतंय का? माझं स्क्रीन दिसतं? हाँ दिसते. हा, नीती वाचा. जब कृष्ण मिलता है, जब 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 मित्रता का केंद्र कृष्ण हो, तब वह न केवल मित्रों को जोड़ती है बल्कि दूसरों को भी भक्ति और आशा प्रदान करती है. ऐसी मित्रता में पवित्रता, स्थिरता और आध्यात्मिक आनंद होता है, ना ईर्ष्या, ना अपेक्षा, ना क्लेश. वेरी गुड, थैंक यू स्वाति जी. सो देखा आपने कि 2 स्टोरीज देखी. भक्ति में आने के पहले भी आपने देखा होगा कितने लोगों से हमें हमारी मैत्री होती है, मगर उसको मैं दिखाऊंगी. अगर उसको मिलने जाऊंगी तो मैं दिखाना चाहती हूँ मेरी साड़ी कितनी अच्छी है, मेरा ये कितना अच्छा है, मेरा वो कितना अच्छा है. अभी क्या है, दोनों का, 2 मित्रों का एक ही विचार रहता है कि कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा. तो झगड़ा भी होता है, तो नहीं नहीं, कृष्ण को आज येलो ड्रेस नहीं पिंक ड्रेस पहनाएंगे, ये फिर ये भाव सिर्फ हम लोग कृष्णा के लिए रखते हैं. फिर जब झगड़ा अगर अहंकार की वजह से हो रहा है तो फिर हमें भी समझ में आता है धीरे धीरे, नहीं मैंने अहंकार की वजह से मेरा मत आगे रखा. तो धीरे धीरे हम भी एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करने लगते हैं. सो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आपको ऐसे मित्र चाहिए जो कृष्णा के का आनंद के ऊपर, कृष्णा के प्लेजर के लिए काम करते हैं, कि सेल्फिश, सिर्फ मेरे लिए मैं, यानी क्या कहते हैं, अभी इतना हिंदी में मुझे बात करने को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. दोज हु आर वेरी सेल्फिश, जो अपने ही बारे में सोच रहे हैं, वैसे मित्र चाहिए. जो, या आपको कृष्ण भक्त ऐसे मित्र चाहिए जो कृष्ण के बारे में सोचते हैं. आप बताइए किस किस को कृष्ण डिवोटीज दोस्त के लिए चाहिए, और या तो फिर कोई सेल्फिश ऐसा चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है. सीधा पूछ कृष्ण के पूछ. हमारे. यस, मैं दोस्त चलेगा ना, मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ. यस यस माताजी. माताजी चलेगा. हरि बोल. थैंक यू सो मच. मैं मगर देखो, मैं भी प्रयास कर रही हूँ, मेरे में भी बहुत अहंकार है, पर क्या है, एटलीस्ट हम लोग धुलाई के लिए तैयार है. जैसे स्नान करने के लिए हम एटलीस्ट शावर के नीचे खड़े हैं, पूरी तरह से साफ नहीं हुए अहंकार से, पर हरि नाम के शावर में खड़े हैं, कि किसी दिन हम हरि नाम करते करते हमारा मन पवित्र हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा, और हमारा भी हृदय बहुत अच्छा हो जाएगा, अमरीश महाराज की तरह. अभी नहीं है वहां हम लोग, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग इस शरीर को यूज नहीं करते. तो अभी अभी आप बताइए, इस अभी हमने ये सुना, मैं ये पीपीटी बंद करती हूँ. ये ये पूरा क्लास में हमने देखा, अभी आप क्या कर सकते हो आपके पूरे लाइफ में. अभी पूरा जिंदगी है, फिर शॉर्ट टर्म जाएंगे, पूरा जिंदगी है यानी लॉन्ग टर्म गोल हो गया. अभी मुझे कहा 1 हफ्ता आप क्या क्या कर सकते हो. आज वेनेसडे है, पूरा नेक्स्ट वेनेसडे को मिलने तक आप क्या क्या कर सकते हैं कृष्णा के लिए. कोई बता सकता है? जन्माष्टमी आ रही है, पैम्पलेट आ चुके हैं, घर घर जाके पैम्पलेट बांट के भगवान के जन्माष्टमी का आमंत्रण देना है, बहुत सारे से. परफेक्ट. देखो, सेवा आपके लिए हाजिर हाजिर है. तभी कौन कौन करना चाहता है माता जी के साथ, माता जी को हेल्प. देखो, मंदिर की सेवा है, माता जी की पर्सनल सेवा नहीं है, पर अभी आपको सेवा मिल रही है. कौन कौन ये कर सकता है? यस, प्रीति जी ने. यस, वॉलंटियर्स. हम लोग ना ग्रुप लीडर्स, प्लीज आप देखिए कौन कौन हाथ ऊपर कर रहा है. और अभी घर में भोग कौन कौन लगाता है और कौन कौन नहीं लगाता है. अच्छा, सब लोग लगाते हैं. सुवर्णा जी, आपका हाथ ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर. ओके. तो आप अपने जो कुक होती है उसको ही बोल दीजिए, जो भी आप बनाते हो, कांदा लहसुन का भी रहेगा तो भी कृष्णा की फोटो के सामने रखो,
ऐसा कुछ ये नहीं है। उसकी इच्छा जितना लेना है वो कांदा निकाल निकाल के ले लेगा, आपका प्रेम। क्योंकि उसके बगैर वो हमें जिस स्तर पे है उसी स्तर से जाएंगे हम। तो आप अपने मेड को भी बोल सकते हैं, या तो फिर जब आप खाने बैठते हो तो एक बार कृष्णा को सिर्फ धन्यवाद बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए कि प्लीज यही मेरा आज खाना है। अभी जो भी है, किसी का नॉनवेज भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप थैंक यू नहीं बोल सकते हो, वो भी कृष्णा ने ही दिया है। अभी आपका जो भी डाइट रूटीन है उसमें कब बदल लाना है वो कृष्णा डिसाइड करेगा। मैं भी नहीं बोलूंगी कि आपको ये छोड़ना है वो छोड़ना है। जब आपको लगेगा या तो फिर जब कृष्णा को लगेगा वो बदल लाएगा, हमें किसी को जबरदस्ती नहीं है। पर जो भी खा रहे हो उसको कृष्णा को थैंक यू बोलना है। तो ये तो पहला, ये इजी है, करने लायक है। हाँ, सिर्फ जब प्लेट सामने आती है तो बका बका खाने के पहले थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू कृष्णा जो आपने मुझे दिया, क्योंकि इस शरीर को लेके मुझे आपकी सेवा करनी है। दूसरी चीज, जैसे हम लोग माला जपते हैं, अभी आपके ग्रुप लीडर्स आपको फॉलो अप करेंगे कौन कौन चैंटिंग करता है, और एक साथ बैठ के चैंटिंग क्या पॉसिबल है? आप लोग आपके ग्रुप लीडर के साथ बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं? क्योंकि एक साथ करेंगे ना, देखो क्या होता है, मन है ना ऐसे राक्षस की तरह है, रहता है ना। छोटे बच्चों के लिए भी पढ़ने बैठेंगे तो बोलेंगे आ मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को भूख लगी, सब कुछ तभी आता है। वैसे ही हमारा भी मन है ना, हम भी छोटे ही है। जैसे चैंटिंग करने माला में हाथ डालेंगे, मुझे ना ये याद आया, अरे उधर किचन में कुछ तो करना है, यार शॉपिंग करना है, हाँ सारी इंपॉर्टेंट चीजें तभी याद आते हैं मुझे भी। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के सामने भी चैंटिंग नहीं करती हूँ, फिर ना मेरा सब, हाँ बच्चों का ना ये चल रहा है, ये चल रहा है, उनको ये लेके देना है, वो लेके देना है, तो मैं क्या करती हूँ, वो मन है ना राक्षस है, तो मैं क्या जाती हूँ भक्तों के बीच बैठ के चैंटिंग करती हूँ। क्योंकि भक्तों के सामने ऐसा नहीं है, ऐसा पैर ऊपर करके, ऐसा हाथ करके ऐसा बैठी हूँ, तभी क्या सब लोग मुझे देख रहे थे। मैं तो चाहती हूँ ना लोग समझे मैं अच्छी भक्त हूँ, तो मैं ठीक से बैठती हूँ, ठीक से कोशिश करती हूँ। जैसे अभी आप देखो, आपको बोला पढ़ो, या तो फिर आप कैमरा बंद करके आप क्या करते हो मुझे दिखता ही नहीं है, तो फिर अभी कैसे, अभी अभी से ठीक से ऐसे बैठे हैं, तो आप लेट के भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर एटलीस्ट आप सोच कोशिश करें, नहीं तो एक फोन है इधर है और एक कान में इधर डाला है, माता जी बोल रही इधर, एक दूसरी माता जी हेलो हेलो, फिर क्या है कि ना इधर का सुनते ना उधर का। तो वैसे ही चैंटिंग करते हो जब एक साथ करने का कोशिश करेंगे, जो जो राक्षस मन का जो राक्षस है वो बेचारा डर जाता है लोगों को देख के, क्योंकि अपने इज्जत का सवाल होता है ना, उसको भी पता है। तो हम ठीक से प्रयास करते हैं चैंटिंग करने के लिए। सो फिर हम प्रसाद का हो गया, और कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है हफ्ते में एक बार मंदिर जा सकते हैं, एक बार संडे को। माता जी संडे फीस्ट होता है आपके इधर? यस माता जी, होता है। परफेक्ट। तो संडे के सवेरे। दिन तो सवेरे होते हैं, ओके। तो कोशिश कीजिए, देखो उसमें क्या है, पैर का भी यूज हो जाएगा, हाथ का भी। आप भक्तों को आलिंगन दीजिए, बहुत अच्छी। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी था ना मूवी में, प्यार की झप्पी होना बहुत जरूरी है। कि हमें बहुत, हम लोग ना बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, सुबह से बच्चों का, हस्बैंड का, किचन, ये वो, अपना खुद का मन राक्षस बैठा है ऑलरेडी अंदर, इतना स्ट्रेस में रहता है। जब हम एक दूसरे को आलिंगन करते हैं हमारा सारा स्ट्रेस निकल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को तो टाइम नहीं मिलता है आलिंगन देने के लिए, वो तो हमेशा बिजी रहते हैं। सो हमको हमें अपनी सखिया चाहिए। वो वीडियो भेजा था ना गौरांग प्रभु का, तो हमें अपनी सखिया बनानी है। तो आपको देखो, एक है मंदिर, मंदिर जाएंगे संडे को तो सारी चीजें अपने आप से होगा, कृष्ण कथा भी होगा, वो खाने को भी देंगे अच्छी अच्छी खिचड़ी, तो वो भी हो जाएगा। सो सारी चीजें हो जाती है जब आप मंदिर जाते हैं। तो सिर्फ हफ्ते में एक बार हमारा टारगेट रखेंगे, और चैंटिंग हम लोग अपनी टीम लीडर्स अपना ग्रुप में करने की कोशिश करेंगे रोज। अगर आप माता रोज, जी, हाँ, चैंटिंग का टाइम। वो आपके ग्रुप लीडर को मैं थोड़ा बात करना पड़ेगा, पर सब लोग मिलके आप सोच सकते हैं। पर मैंने, सवेरे 8 से 9 ठीक रहता है माता जी, सब लोग थोड़ा सा
हाँ, हो जाता है। अगर 8 से हाँ। 9 आप सबको ठीक है तो 8 से 9, ताकि फिर एक कंसिस्टेंसी रहेगी और आपको ही आप में बदल नजर आएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने राक्षस के साथ बैठ के प्लीज चैंटिंग मत करो, क्योंकि वो बोलेगा अभी नींद आ रही है, जैसे ही माला लेंगे नींद आएगी, बहुत कुछ आएगा। तो इसीलिए अकेले बैठ के प्लीज मत करिए। कोशिश करो कि किसी के साथ करो, या तो फिर जूम पे करो, एक साथ सामने सामने कर सकते तो वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ और किसी का कोई सवाल या जवाब का एक टीका टिप्पणियां? किसी को कोई सवाल नहीं है? होना चाहिए सवाल। मुझे कल डॉक्टर जानवी ने फोन किया, इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रही थी, वो कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे सवाल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन शुड बी देयर। क्योंकि अगर टीचर बोल रही है, बड़बड़ कर रही है, क्या समझा कि नहीं समझा, टीचर को भी कैसे समझेगा? अभी तो मैं एग्जाम तो नहीं लूंगी आपका समझने के लिए कि समझा कि नहीं, पर कुछ तो कठिन होता होगा ना कि बाबा ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। सब कुछ आसान है। संडे को सब लोग कमिटमेंट लेंगे, संडे को आएंगे मंदिर, आ सकते हैं मंदिर? सब लोग हंस रहे हैं सिर्फ। मैं आपकी पहचान करा के दूंगी। यहाँ जलांगी माई माता जी है। ये हम पूना से हैं, ओरिजिनली नागपुर से है, हम लोग साथ में मायापुर में थे। अभी ये हमको हरे कृष्ण, सब लोग प्लीज उनको हरे कृष्ण बोलिए, क्योंकि हमारे सखियों में वो भी एक सखी है, मेरी अच्छी सखी है वो। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हम लोग मायापुर में साथ में थे, और बहुत ही अच्छी माता जी है, मेरी बड़ी बहन की जैसी है, मगर मैं उनको अपने जैसा ही समझती हूँ। तो ठीक है, कोई भी सवाल नहीं है तो मैं आपके ग्रुप लीडर्स को थोड़ा सा ये करूंगी कि कैसे कैसे करना है। तो आप अपने ग्रुप से प्लीज जुड़ जाइए, एक वो व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए आपका, ठीक है? और बाकी बहुत सारे लोग आते नहीं है क्लास के लिए, उनको शायद अच्छा नहीं लगता है। हम लोग कितने लोग हैं आज? 14। पिछले बार 25 लोग थे। माता जी, ये सैटरडे को हमने जुम्बा रखा है क्योंकि सबको अच्छा लगता है महीने में एक बार वेरी गुड। सवेरे। यस फिर जुम्बा के लिए सब लोग आएंगे, तब उनको सबको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा कि मैं वीकली मीटिंग के लिए आऊँ। यस यस यस, जुम्बा कीजिए कि ये शरीर को संभालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। हमें रिकॉर्डिंग भेजना है कि क्या विपदा आई थी और किस तरह से कृष्णा ने हमको बचाया था। मैंने अपनी विपदा बताई थी ना, कृष्णा ने मुझे कितनी बार गिराया, कितनी बार मैं स्लिप हुई हूँ, मगर कृष्णा ने संभाला है, किचन में या कहीं भी। तो अपने जिंदगी में जो भी विपदा है, या तो अगर आपको ओपनली सबको नहीं बताना है तो मुझे पर्सनली भेजिए, या तो फिर लिख के भेजिए, क्योंकि हमको याद रखना है उन सब चीजों को जहां जहां कृष्णा हमारे साथ रहे हैं। एक्चुअली हर पल रहते हैं, पर हमें लगता है नहीं है अभी भी। किसी किसी का देखो जूम कॉल लगा ही नहीं, हमारा जूम कॉल लग गया, कृष्णा ने लगने दिया इसलिए लग गया। किसी का इलेक्ट्रिसिटी चला गया, किसी का इंटरनेट चला गया। तो देखो, आज हम इधर हैं, सुन रहे हैं, कान भी चल रहा है। नहीं तो किसी का दाढ़ दुखता है तो मैं नहीं क्लास जा सकती हूँ, किसी का कुछ दुख रहा है तो नहीं जा। आज हम हट्टे कट्टे हैं इसीलिए क्योंकि कृष्णा ने हमें उतना ये दिया है। तो हमें हर पल कृष्णा को थैंक यू बोलना है, पर चलो विपदा में ही थैंक यू बोलेंगे, किससे कैसे कैसे संभाला है। तो उसको याद करके हमें ना बहुत इंस्पिरेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए कि कृष्णा है, नहीं तो फिर किधर है कृष्णा, ऐसा लगता है। सो ठीक है, होमवर्क प्लीज आप मुझे भेजिए, ग्रुप पे भेजिए, पर्सनली भेजिए। प्रीति जी आप, सॉरी आपका हमेशा फोन का कुछ तो रहता है, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाती हूँ, पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु में च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैंने खूप ज्यादा बोला होगा तो सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। खूप छान क्लास झाला. थैंक यू माता जी, मला पण खूप चांगलं वाटलं. थैंक यू माता जी। सुंदरी गोपी माता जी की जय। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा. अमरीश महाराज की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माताजी. दंडवत, हरे कृष्ण।